हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का समीक्षा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं शोभित रघुवंशी आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हमने एक सीक्वल स्टार्ट किया था ग्रामर का ज्ञान का, तो उसमें नाउन का जो था पार्ट हो चुका था। आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं जो है प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। अब ये प्रोनाउन है क्या, इसको समझते हैं। जिस प्रकार किसी भी गैजेट का अगर एक नेक्स्ट और एडवांस वर्जन आता है तो उसमें प्रो जुड़ जाता है। जिस प्रकार से अगर वीवो V15 आया तो इसका एक एडवांस वर्जन उसके बाद जो आया वो हुआ वीवो V15 प्रो या प्रो मैक्स, प्रो प्लेयर ना। तो प्रो का मतलब क्या हो, उससे एक कदम आगे, उससे और एडवांस, बढ़िया। सेम उसी प्रकार से नाउन में भी, नाउन से जो एक कदम आगे है, नाउन से भी एक बढ़ कर के है, वो है प्रोनाउन। नाउन जहां आपको बोलता था कि किसी भी नाम को, किसी की भी स्थान को, किसी भी जानवर को, किसी भी वस्तु को अथवा किसी भी भाव को हम संज्ञा कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। सेम प्रोनाउन ने क्या बोला, प्रोनाउन यहाँ सर्वनाम भी बोलता है कि आप जिसको बोलते थे उन नाउन को, जो नाउन आते थे, जो भी नाम आते थे, उनकी जगह पर अब किसी और ने ले ली है। तो अब प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या कहता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो हो गई उसकी परिभाषा, लेकिन इसका अर्थ क्या निकला ये हम समझते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि मान लीजिए, जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ ना, राम गोज टू स्कूल, राम ईट्स फूड, राम प्लेस फुटबॉल, राम इज अ गुड बॉय, राम डू दिस, बार बार जो राम वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। हमने, क्योंकि हम बात तो राम की कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ये राम 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 बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, सुनने में भी अजीब लगता है। तो उसको हम एक बार तो स्टार्टिंग में राम बोलेंगे और अगली बार क्या बोलेंगे, राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह फुटबॉल खेलता है। ऐसे कर करके हम उसका संबोधन करते हैं। तो जो नाउन है की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, नाउन को हटा करके उसकी जगह पे जो प्रयोग किया जा रहा है वही प्रोनाउन कहलाया, वही सर्वनाम कहलाया। ठीक है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम वृहद पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे। इसके टोटल 10 प्रकार होते हैं। यस, वैसे तो क्लास में डिवाइड किया गया है 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो इसके 10 प्रकार हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे प्रोनाउंस के बारे में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन को हम समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन कहता है कि वह प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। यानी वह सर्वनाम जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बात करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या। देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं, कन्वर्सेशन होती है तो 3 लोग होते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट तो 2 ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी स्पीकर जो बात को बोल रहा है। दूसरा होता है सुनने वाला जो बात को सुन रहा है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन जो स्पीकर की बातों को सुन रहा है। और थर्ड यानी अन्य पुरुष वह होता है जो उनकी बात, जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी जो पहले वाले और दूसरे वाले हैं वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जैसे मैं और मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है मार्कर, मैं और मार्कर बात कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मार्कर मेरी बातों को सुन रहा है वो हो गया सेकेंड पर्सन, और हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड के बारे में वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मैं हो गया प्रथम पुरुष, मेरी बातों को मार्कर सुन रहा है तो ये हो गया मध्यम पुरुष, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड के बारे में वो हो गया अन्य पुरुष।
ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया, जहाँ पे हम पर्सनल यानी 3 पर्सन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें 3 केस बताए गए हैं, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव वो होता है जहाँ पर कर्ता के बारे में बात किया जाता है, जहाँ पर प्रोनाउन खुद सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। फिर आता है ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर पर्सनल प्रोनाउन काम करने लगता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और जब प्रोनाउन पोसेशन को शो करता है तब वो पॉसेसिव केस में आ जाता है। ठीक है, पॉसेसिव केस में भी एडजेक्टिव अलग होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन अलग होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम समझेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के प्रोनाउन को समझते हैं। सब्जेक्टिव को कहता है आई है और वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। फिर इसी का ऑब्जेक्टिव, अब आई जो स्टार्टिंग में होगा ना, जैसे आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं, तो ये क्या हो गया, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, तो आई हो गया प्रोनाउन। हम पढ़ाई करते हैं, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्टिव का केस। हम लोग अपने बारे में बता रहे, कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यही कर्ता, यही सब्जेक्ट अगर पीछे चला जाए और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बन जाए, जैसे ही लव्स मी, ये शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, तो मी क्या हो गया, अब वह मुझे किसको करती है, मुझे करती है, तो मी क्या हो गया, अब मी पीछे चला गया ना, तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। बात समझ में आई। अब वहां पर जो शी रहेगा वो बन जाएगा सब्जेक्टिव, और जो मी आया तो मी पीछे हो गया ना, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव का केस। उसके बाद अस, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी और वी का होता है अस ना। वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हम, और अस मतलब हमें। जैसे दे लव अस, वे हमें पसंद करते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब फर्स्ट पर्सन में ही हम देखते हैं पॉसेसिव का केस। उसमें भी 2 आता है, एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। दोनों में अंतर को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा इसके अंतर को। प्रोनाउन कहता है कि भाई देखो, मेरे आने के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, मेरे आने के बाद कोई नाउन आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब फिर मैं वो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो फिर क्या बन जाता है, वो बन जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। समझिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पर माई जो है वो क्या बन गया, वो बन गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो अब विशेषता बता रहा है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात किया जाए तो इसके आगे कोई वर्ड लगेगा नहीं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो माइन लग गया ना, अब माइन के आगे कोई वर्ड नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन बस यही अंतर है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, कोई भी वर्ड आ जाता है, इसीलिए वो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन में ये लास्ट वर्ड होता है। सब अब तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इन सब का अर्थ। यू सेकेंड पर्सन है, तुम, ऑब्जेक्टिव में भी यही रहेगा। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तो यू उस समय सब्जेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, और अगर यही यू पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है। बात समझ में आया। आगे देखिए, अब थर्ड पर्सन के बारे में देख लेते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, फिर पॉसेसिव का केस देखेंगे। थर्ड में बोल रहा है सिंगुलर में, ही शी इट, वह। अब ये वह 3 तरीके से, अगर वह पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वह कहलाएगा, शी के लिए, लड़की के लिए किया जाएगा स्त्रीलिंग के लिए तो वो शी कहलाएगा, और किसी वस्तु नॉन लिविंग के लिए कहा जाएगा तो वो इट कहलाएगा।
अब ये सब्जेक्टिव का केस है यानी नॉमिनेटिव का केस है। अगर यही ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा तो ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहेगा। जैसे आई लाइक इट ना, आई लाइक इट, तो इट क्या हो गया, इट से मैंने बोला मुझे वह पसंद है, यानी वो चीज़ मुझे पसंद है। तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि ना, तो आई हो गया मैं फर्स्ट पर्सन, लाइक हो गया वह पसंद, और इट हो गया क्या, इट हो गया थर्ड पर्सन, उस चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्टिव का केस हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यही प्लूरल, ये तो सिंगुलर के बारे में बात हो गया थर्ड पर्सन में, यही थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल के बारे में बात किया जाए तो हो जाएगा दे, यानी कि वे ना, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। और इसी का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा, दे का देम। आगे देखिए, अब पॉसेसिव का केस में यू रहेगा, योर योर्स बन जाएगा। जैसे ही इज योर बुक, ही इज योर बुक, अब योर के बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि अगर किसी भी पॉसेसिव वर्ड के बाद अगर दूसरा कोई वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यही डिफरेंस है। आई एम वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, मैं उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो यहां पर हिज क्या हो जाएगा, उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं ना, तो यहां पे हिज क्या हो जाएगा, पॉसेसिव का केस हो जाएगा। ठीक है, हर हर्स, इट्स इट, वहां पे तो प्रोनाउन में नहीं माना जाता है, देयर देयर्स। ठीक है, तो ये तीनों केसेस थे, सब्जेक्टिव जिसे हम नॉर्मेटिव भी कहते थे, ऑब्जेक्टिव का केस और पॉसेसिव का केस ना। तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि पर्सनल प्रोनाउन में होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। इसी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी आता है। प्रथम पुरुष जो स्पीकर होता है, जिसके जो बात करता है, जो बोलता है। सेकेंड पर्सन जो उस बातों को सुनता है, और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन पर। चलिए दूसरा हमारा जो प्रोनाउन है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। अभी हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन, उसी में था पहले से ही, वो इंक्लूड था क्योंकि वो पॉसेसिव के केस में आता था, लेकिन इसको हम अलग से भी पॉसेसिव प्रोनाउन के तौर पर हम पढ़ते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक शब्द, यानी ऐसे शब्द, सर्वनाम के ऐसे शब्द जो अधिकार जमाते हों, यानी अपना अधिकार दिखाते हो कि ये चीज़ मेरी है। यानी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो प्रोनाउन वो हुए ऐसे प्रोनाउन विच शोज द पोसेशन, यानी ऐसे सर्वनाम जो अपना अधिकार दिखाते हो या अपना पोसेशन दिखाते हो कि ये चीज़ मेरी है ना, या ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, तो उसको हम बोलेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी हमने बात किया था पॉसेसिव प्रोनाउन में कि उसके बाद कोई भी शब्द आने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई शब्द आ रहा है, इसका मतलब वो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, दिस बुक इज माइन ना, यह पुस्तक मेरी है। अब ये जो माइन है, माइन के बाद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसमें क्या क्या, माइन हो गया, हर्स हो गया, आवर्स हो गया, ये सब जो वर्ड्स है, ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब देयर्स हो गया ना, हिज हो गया, ये सारे के सारे वर्ड पॉसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये अधिकार को दर्शाते हैं। इन सभी वर्ड्स में ये जो हिज ऐसा एक वर्ड है जो पॉसेसिव प्रोनाउन भी है और साथ ही साथ ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। इस बात को याद रखिएगा, मैं इस पर ऐसे बना दे रहा हूँ। हिज एक ऐसा वर्ड है जो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। उसके अलावा बाकी माइन, हर, आवर्स, देयर्स, ये सब क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई? पहला पर्सनल प्रोनाउन था, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन था। ठीक है,
अब बढ़ते हैं तीसरे प्रोनाउन की तरफ। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रोनाउन की तरफ, जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब ये निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, इसको समझते हैं। अ प्रोनाउन विच एंड्स विद द सेल्फ और द सेल्व्स विच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि क्या कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम जिसका समापन सेल्फ और सेल्व्स जैसे शब्दों से होता है और उसके द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है, मतलब उसके ऊपर खुद पड़ता है, उसे बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को, हम एक एक करके समझते हैं। पहला एग्जांपल, शी ruined herself। शी ruined herself। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी में समझते हैं। उसने अपने आप को बर्बाद किया। उसने अपने आप को बर्बाद किया। हर सेल्फ, अपने आप को ना, तो यहाँ पे सेल्फ से एंडिंग हो रही है, सबसे पहली पहचान। दूसरा, उसने क्या किया, बर्बाद किया। किसको किया, अपने आप को किया। उसी ने किया, बर्बाद किसको, खुद को। यानी कि ऐसे क्रिया जिसमें जो उसने परफॉर्म की और उसका एक्शन का रिफ्लेक्शन किस पर हुआ, खुद उस सब्जेक्ट पर हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स एक्शन समझते थे, रिफ्लेक्स एक्शन साइंस में पढ़ा था ना, कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम टच करते हैं तो वापस अपना हाथ हम पीछे कर लेते थे ना, रिफ्लेक्स एक्शन होता था ना, क्योंकि वो वापस अपने आप आ जाता था। उसी प्रकार जो सब्जेक्ट है, इसने जो काम किया, इसने जो वर्ब किया, जिसने उसने क्रिया की, वो वापस से उसी पर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाती है। और उसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। द ओल्ड वुमन हैंग्ड हर सेल्फ। अच्छा, ये तो हर सेल्फ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉश्ड हिमसेल्फ। ही वॉश्ड हिमसेल्फ मतलब उसने खुद को धोया। उसने खुद को धोया। अब इसका मतलब क्या है, उसने अपने आप पर डिटर्जेंट पाउडर डाल के तो धोया नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अपने आप को मारना। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है ही वॉश्ड। वॉश्ड मतलब क्या है, धोना ना, तो ही वॉश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही धो डाला। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चीज़ों को समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ क्रियाओं को जैसे हाइड, हर्ट, एंजॉय, अप्लाई के बाद किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन क्रियाओं के बाद नहीं होता है, जैसे ड्रॉ, स्प्रेड, बिगिन, कीप, रेस्ट, स्टॉप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद भी होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद भी होता है। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, दे डिवाइडेड मनी। They divided money among themselves। उन्होंने पैसों का बंटवारा कर लिया, किसमें, अपने आप में। तो ये अब ये among क्या है, among तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा चौथा जो प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि बलदायक सर्वनाम, जिसे दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है
जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है उस पर ये बल देता है, यानी उसको और एम्फेसाइज करता है। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन यानी वह सर्वनाम जो कर्ता द्वारा किए गए क्रिया पर बल दे, उसे हम बोलते हैं दृढ़तावाचक या बलदायक सर्वनाम। यानी ऐसे प्रोनाउन विच एम्फेसाइजेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज नोन एज द एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक वर्ड है, एक सेंटेंस देखिए, जैसे उसने दिया है, अब इसमें दो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में, इन दोनों में जो प्रोनाउन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इन दोनों में जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब इसका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव में भी होता है और एम्फेटिक में भी होता है ना। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि जो भी क्रिया हो रही है वो कर्ता पर निर्भर करती है। और एम्फेटिक ये बोलता है कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस पर बल देने का काम करता है वो प्रोनाउन। अब दोनों में अंतर को समझिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जैसे दिया है, शी हैज़ ओपेंड द बॉक्स herself। शी हैज़ ओपेंड द बॉक्स herself, ये किसका है? यह है रिफ्लेक्सिव का। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या कहता है? शी herself has opened the box। भाई दोनों दिखने में तो सेम है, दिखने में सेम है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है और दोनों का कहने का तरीका भी अलग अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? शी हैज़ ओपेंड द बॉक्स हरसेल्फ, उसने बॉक्स को खोला खुद से। शी हैज़ ओपेंड द बॉक्स हरसेल्फ, उस डिब्बे को, उस बॉक्स को उसने खुद से खोला ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिब्बा जो था, ये जो हरसेल्फ है, वो किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को बता रहा है कि ये जो काम था ये सब्जेक्ट द्वारा किया गया है। ये जो डिब्बा खोलना था वो खुद उस लड़की ने खोला। अब यहाँ देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या कहता है? एम्फेटिक प्रोनाउन कहता है शी हरसेल्फ हैज़ ओपेंड द बॉक्स, उसने खुद से बॉक्स को खोला। और यहाँ कहता है शी हैज़ ओपेंड द बॉक्स हरसेल्फ, उसने उस बॉक्स को खोला खुद से। सुनने में सेम लग रहा है ना, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन एक बल देता है। बल इन सेंस कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, यह काम मैंने खुद से कर लिया, स्वयं कर लिया ना। एक फोर्स है, एक एम्फेसाइज है, एक बल देने का काम कर रहा है ना, एक जोश दे रहा है, वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। शी हरसेल्फ हैज़ ओपेंड द डोर ना। एक पहचान करने का एक और मैं ट्रिक बता दूं, एम्फेटिक में क्या होता है, हमेशा बीच में आपको मिलेगा हरसेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा आपको अक्सर लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वी स्पोक टू हिम ourselves। We spoke to him ourselves। और एम्फेटिक में देखिए we ourselves spoke to him। we ourselves spoke to him। यहाँ पे लिखा है we spoke to him, हमने उससे बात की। किससे? उससे। we spoke to him, हमने उससे बात की। और यहाँ we ourselves spoke to him। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है? एक अपने आप पर बल देने का, एक ना एम्फेसाइज करने का भाव रखता है। इसीलिए बस ये छोटा सा माइनर अंतर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रोनाउन की तरफ। चलिए, पांचवा हमारा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें किस किस वर्ड्स का इस्तेमाल होता है? जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, इन जैसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन क्या करता है, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी निश्चित को, वस्तु को, किसी निश्चित चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं, चिन्हित करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है तो मुझे पता है ना कि ये मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है, ये डेफिनेट है। तो उसको जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये मेरी पुस्तक है ना, तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। वह मेरा घर है ना, तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भैया वो दिख रहा है, वो मेरा घर है। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज़ को तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में कहें तो जब हम किसी चीज़ को संकेत करते हैं या चिन्हित करते हैं कि यह चीज़ मुझसे ताल्लुकात रखती है या ये चीज़ मेरी है, तब हम उसको बोलते हैं संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक। संकेत करते हैं उसको कि ये मेरी है, इसलिए वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। और हम निश्चित हैं कि वह चीज़ मेरी है, इसीलिए हम उसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो ये जो दिस है, दिस क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए अब तक 5 प्रोनाउन। कौन कौन से, पहला हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, फिर पढ़ा पॉसेसिव प्रोनाउन, फिर पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर पढ़ा एम्फेटिक प्रोनाउन, और 5वां हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे 9वें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को, जो कि है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब नाम से इसके काम का समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव यानी कि जो रिलेशन बताता हो ना, जो संबंध को बताता हो। अब ये किसके संबंध को बताता है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो पहले 2 वाक्य दिए हुए हैं, जो पहला वाक्य है उसके संज्ञा को और दूसरे वाक्य की संज्ञा को आपस में जोड़ता है और उस वाक्य का दूसरे संज्ञा वाक्य से संबंध को बताता है। यानी कि अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या है रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो है जो रिलेशन को दर्शाता है, किसका, एक नाउन से दूसरे नाउन ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और अ प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन एंड प्रोनाउन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। मतलब अगर कोई दिया हुआ है स्टेटमेंट, कोई दिया हुआ है सेंटेंस, उसके नाउन को जो पहले दिया है और उसके बाद आने वाले नाउन को, इन दोनों के बीच को संबंध को स्थापित करता है, उनके रिलेशन को बताता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे समझिएगा, दिया है दिस इज द बुक, ठीक है, द बुक वॉज गिवन बाय राम। अब बात को समझिएगा, पहला सेंटेंस क्या बोला, दिस इज द बुक, यह क्या है, यह एक पुस्तक है। द बुक वॉज गिवन बाय राम, यह पुस्तक राम द्वारा दी गई है। अब इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम को जो करेगा, मतलब इस नाउन का इस नाउन के साथ दोनों को जोड़ेगा कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे जोड़ेगा, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन बाय राम या विच वॉज गिवन बाय राम, दोनों लगा सकते हैं ना। तो अब जैसे इस सेंटेंस को जोड़े, दिस इज द बुक, यह वह पुस्तक है, दिस इज द बुक दैट या विच, कुछ भी, विच वॉज गिवन बाय राम, यानी यह वह पुस्तक है जो राम द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब बात समझ में आई। यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वो इस नाउन के दूसरे वाक्य के नाउन से या सर्वनाम से आपस में संबंध स्थापित करता है। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग, the boy who is playing is my son, यानी
द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सन, यानी जो लड़का खेल रहा है वह मेरा बेटा है ना। तो अब यहाँ पे हु जो है वो क्या कैसे एक्ट कर रहा है, द हु एक्ट कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हिंदी में भी अगर आएगा वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा बेटा है, तो जो शब्द है वो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन, मतलब जिस घर की दीवारें सफ़ेद हैं वह मेरा घर है। अब देखिए इसमें दो वाक्य हैं, पहला क्या था, द हाउस उसको पहले तोड़ते हैं। द हाउस वॉल्स आर वाइट एंड द वॉल्स ऑफ द वाइट हाउस इज माइन, यानी वो मुझसे बिलोंग करती हैं। तो दो चीज़ें हैं ना कि एक दीवार सफ़ेद है और वह जो घर है वो मेरा है। अब दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे कि वह जिसकी दीवार सफ़ेद है वो मेरा घर है ना। दिस इज़ द बॉय whom all praise, ये वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो जिसकी ना, whom, ये सब वर्ड क्या हुए, इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, who, which, that, whom, और सबसे बड़ी पहचान क्या, ये बीच में आएंगे ना, बीच में आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन यही हु अगर आगे आ गया तो वो क्या कहलाएगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अभी जो हमारा लास्ट है, तो आपको ये समझ में आया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वही होता है जो क्या करता है, आगे वाले वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम से नेक्स्ट उसकी जो बाद की संज्ञा सर्वनाम है उनके बीच में संबंध को स्थापित करता है, रिलेशन को बताता है कि वो दोनों कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमारा बढ़ते हैं आखिरी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। तब बढ़ते हैं हमारे लास्ट 10th आखिरी सर्वनाम प्रोनाउन की तरफ, जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे सिंपल है, सारे प्रोनाउन सबसे सिंपल, यानी कि जब कभी भी अब ऐसा प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछे वो प्रश्नवाचक ना, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न को पूछते हैं ना, ऐसे। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव पुलिस क्या करती है, इंट्रोगेशन करती है ना, पूछताछ करती है, तो वहीं से वर्ड आया ना इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पुट अप किया जाए। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है बसंती तो व्हाट क्या हो गया हमारा, क्या, तो क्या, क्यों ना, विच, हुम। सबसे इंपॉर्टेंट की जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं ना। हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, लेकिन यही अगर बीच में लगेगा और दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेगा, तो वो यहाँ पे हु कैसे एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर हु कैसे काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है कि आपके पिताजी का नाम क्या है ना। यहाँ हु का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ हु का मतलब आ रहा है कौन, हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है ना। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ क्या अर्थ है, जो। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन, वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा बेटा है ना। तो बात समझ में आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस प्रकार से हमारे 10 प्रकार के जो प्रोनाउन थे वो समाप्त होते हैं। 10 प्रकार के जो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे उनके नाम क्या क्या थे। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, फिर पोसेसिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आखिर पढ़ा। इन 10 प्रोनाउन के बारे में हमने जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान बुक से मिला और भी सोर्सेज से मुझे प्राप्त हुआ, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई मुझे इम्प्रूवमेंट की अगर आपको लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम देखते हैं कि
एक्सरसाइजेस देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा। जैसे देखिए, जैसे दिया है दिस इज हिज पेन, यह उसकी पेन है, तो दिस इज हिज पेन दिया है, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, निश्चय है, तो संकेत कर रहा है, तो दिस क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर हिज क्या हो गया, किसकी पेन है, उसकी, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे दोनों है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी है और यहाँ लिख देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव भी है और साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन भी है। आगे आई माई सेल्फ डिड दैट, मैंने बोला था जब आई के साथ माई सेल्फ लगा रहेगा तो वो उस पर बल देगा, यानी कि बलदायक सर्वनाम, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आई तो वैसे पर्सनल है, माई सेल्फ के साथ लग गया तो ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे पर्सनल भी आ जाएगा और एम्फेटिक भी आ जाएगा, और देखा जाए तो दैट बोला तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ सिंगल पूछे जाएगा तो इसमें होगा डेमोन्स्ट्रेटिव और इसमें होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन हम सबको देख रहे हैं, सब चीज़ को देखते हुए बताते हैं कौन कौन सा हो सकता है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ बोल दिया तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि उसने अपने आप को ही किया। तो जब कर्ता के द्वारा स्वयं पे वो कार्य किया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई हर्ट माई सेल्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सनल भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। चलिए आगे देखते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैदाइशी महान होते हैं ना। तो ये क्या है, कुछ लोग के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन ना, कोई निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट, ईच ऑफ देम बॉयज कैन डू दिस, हर एक बच्चा ये कर सकता है। तो ईच हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दिस हो गया हमारा क्या हो गया, दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ जाएगा और साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक ना, जो कुछ भी तुम्हें पसंद है तुम उसको उठा लो। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दैट, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, दिस हिज, आई माई सेल्फ दैट, आई माई सेल्फ, सम, ईच, दिस, दैट। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है तुम उसको उठा लो, जो भी पसंद है ना। तो ये क्या हो गया, दैट संबंध बता रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, whom डू यू लव, तुम किसे प्रेम करते हो, तो whom आ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, none कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, none कैन डू दिस, कोई भी इसे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबके बारे में बात हो रही है ना, ये हो गया whom, और यू क्या होगा, यू तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। नन कैन डू दिस, तो नन हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि हर एक एक के बारे में बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव में, और दिस हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और साथ ही साथ यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेटिव भी प्रोनाउन लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे लव ईच अदर, दे और ईच अदर, तो दे मतलब वे, क्या हो जाएगा, पर्सनल, और ईच अदर क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, रेसिप्रोकल। समझ में आया आप लोग को, क्लियर। चलिए, विद दिस वी कम टू एन एंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ग्रामर के ज्ञान के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में। बीच बीच में और भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर के समीक्षा कोचिंग क्लासेस चैनल को फॉलो करिए, और साथ ही साथ अपने बच्चों को शेयर करिए। कमेंट में अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना है, अगर वीडियो में कुछ पसंद ना आया हो तो ज़रूर बताइएगा, कहीं गलती होगी, और पसंद आया होगा तो भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।